अभी तक हम लोग ने आचार्य की चाणक्य नीति के 11 अध्याय खत्म कर लिए हैं। आज हम लोग 12वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे आचार्य के द्वारा कही गई काफ़ी सारी बातों को। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने इसमें पहली बात ये कही है कि उसके घर में हमेशा खुशी रहती है, जिसके पुत्र और पुत्री अच्छी तरीके से पढ़े हों, जिसकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली हो, जिसके पास मेहनत हो, ईमानदारी से कमाया गया पैसा हो, अच्छे दोस्त हो, पत्नी के लिए प्यार हो, नौकर चाकर भी उनकी बातों का पालन करते हों, जिसके घर में मेहमान का आदर सम्मान होता है, घर में हर रोज़ नया और अच्छा भोजन बनता है और हमेशा ताज़ा पानी रहता है, साफ़ सुथरे जगह पर रहते हैं, हमेशा वो लोग सज्जन व्यक्ति के साथ संगति में रहते हैं और उनके साथ ही उठना बैठना होता है। ऐसा घर पृथ्वी पे स्वर्ग लोक के समान आनंद की प्राप्ति देता है। इसमें जो तरह तरह के पकवान और ताज़े पानी की बात कही गई है, ये भी लाइफ पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट डालता है। आज के वक्त में जितने भी इंसान हैं वो जॉब करके घर आ रहे होते हैं और जॉब के बाद वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं, इतने अंदर से टूट जाते हैं कि उनमें चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। वो परिवार के सामने कुछ वक्त तक तो उस चिड़चिड़ापन को छुपा सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय में ये दिखने लगते हैं। ये चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा ख़राब हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर सकता है, चाहे वो आपके फ्रेंड के साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, चाहे वो आपके लव के साथ ही क्यों ना हो। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने खाने को लगातार बदलते रहें, क्योंकि एक ही खाने को बार बार खाने से वो कुछ वक्त में बोरिंग लगने लगता है और एक ही न्यूट्रिशन बार बार जाने से और बाकी बचे कुछ न्यूट्रिशन भी घटने लगते हैं, जिससे कि इसका इफ़ेक्ट शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने अगली दूसरी बात में ये कहा है कि अपने भाई बंधुओं के साथ वही खुश रह सकता है जो उनके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार रखता है, दूसरों के लिए दया और बुरे लोग के साथ भी अनुकूल व्यवहार रखता है, जो भले लोग के साथ प्रेम का व्यवहार रखता है और जो बुरे लोग के साथ कठोरता से पेश आता है, विद्वानों के साथ जो सरलता से पेश आए, शक्तिशाली लोगों के साथ वो गर्व और पराक्रम के साथ काम करे, गुरु, माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलता पूर्वक व्यवहार करता है और जो स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करके उनसे समझदारी और चतुराई से काम लेता है, ऐसे ही इंसान इस संसार में आसानी से रह सकते हैं। अगर करिल नामक पौधे पे पत्तियां ही नहीं उगती तो उसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? अगर उल्लू दिन में देख ही नहीं सकता तो उसमें सूरज का क्या दोष है? अगर चातक पक्षी की चोंच में बारिश का पानी एक पल भी नहीं रुकता तो उसमें बादल का क्या दोष है? संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग में जो लिखा है उसे वही मिलेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आचार्य चाणक्य यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के भाग में जो लिखा है उसे वही मिलेगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। लेकिन आचार्य चाणक्य भाग्यवादी भी नहीं। आचार्य चाणक्य ने अगली चौथी बात में ये कहा है कि सज्जन की संगति से दुष्ट व्यक्ति में सज्जनता आ सकती है, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति की दुष्ट की संगति में जाने से उसमें दुष्टता नहीं आती। जैसे फूल की सुगंध मिट्टी में आ जाएगी, लेकिन मिट्टी की सुगंध कभी भी फूल में नहीं आएगी। जिस व्यक्ति का जो भी वास्तविक स्वभाव है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी स्वभाव जो कभी ना बदले वही श्रेष्ठ माना जाता है। दुष्ट का सज्जन की संगति में आ करके सज्जन बन जाना, लेकिन दुष्ट की संगति में जा करके सज्जन का सज्जन ही बने रहना, ये इस बात की ओर पुष्टि करता है कि सज्जन मनुष्य का सच्चा स्वभाव होता है। आचार्य चाणक्य ने अगली पांचवी बात ये कही है कि एक यात्री एक बार एक शहर पहुंचता है और वहां पे वो एक ब्राह्मण से मिलता है। तब वह ब्राह्मण से मिलकर एक प्रश्न पूछता है कि ये बताओ इस शहर में सबसे महान कौन है? ब्राह्मण उत्तर देता है कि तार के वृक्षों का झुंड। यात्री फिर दूसरा क्वेश्चन करता है, ये बताओ कि इस शहर में सबसे दाता कौन है? उसे जवाब मिलता है कि धोबी, जो कि सुबह के वक्त कपड़े धोने और रंगने के लिए ले जाता है और शाम तक आते आते उन्हें लौटा जाता है। यात्री ने यह पूछा कि इस शहर में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, इस शहर में सभी लोग दूसरों के पैसे और उनकी स्त्री का हरण करने में चतुर हैं। यात्री ने फिर ये आखिरी बात पूछी, ऐसी स्थिति में तुम यहाँ कैसे जीवन व्यतीत कर लेते हो? ब्राह्मण ने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया कि मैं जहर में पैदा होने वाले कीड़े के समान हूँ, जो कि उसमें जन्म लेता है लेकिन फिर भी उस पर जहर का कोई असर नहीं पड़ता। वह जहर के असर से हमेशा मुक्त रहता है। मैं भी इन लोग के बीच ऐसे ही रहता हूँ, लेकिन इन लोग का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। आचार्य चाणक्य ने अगली छठी बात में ये कहा है कि इंसान का एक ना एक दिन तो नाश होना ही है। पैसा भी हमेशा किसी के पास नहीं रुकता, मृत्यु सभी जीवों के पास रहती है, इसलिए हर इंसान को अच्छे आचरण करने चाहिए। मनुष्य ये बात काफ़ी अच्छी तरह से जानता है कि इस संसार में जो आया है उसे जाना जरूर है। पैसा भी किसी के पास ज़्यादा वक्त तक नहीं रुकता, इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इस संसार में अच्छे काम और धर्म आचरण करे।
क्योंकि धर्म ही मृत्यु के बाद इंसान का साथ देता है और कोई चीज़ नहीं। इंसान को उसके अच्छे स्वभाव की वजह से इस संसार में काफ़ी लंबे वक्त तक याद रखा जाता है। आचार्य चाणक्य ने अगली 7वीं बात ये कहा है कि एक बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिलते ही उसके लिए वो वक्त उत्सव बन जाता है। किसी ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण मिलते ही वो उसके लिए उत्सव का वक्त होता है। गाय के लिए नई ताज़ा घास मिलना उत्सव होती है और पति के कारोबार में लगातार वृद्धि होते रहने से ही स्त्री के लिए वो वक्त उत्सव का होता है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को अपनी माँ के समान समझता है, दूसरों के धन संपत्ति को मिट्टी की तरह देखता है और जो जानवरों के साथ भी वैसा व्यवहार करता है जैसा वह अपने साथ व्यवहार की इच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति को ही बुद्धिमान और इस तरह के अच्छे आचरण रखने वाले व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अगली 9वीं बात ये कहा है कि अपने काम में लगातार दिन रात व्यस्त रहना, अच्छी तरह से बात करना, दान देने में हमेशा उत्सुकता दिखाना, दोस्तों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करना, अध्यापक के साथ नम्रता और गंभीरता से पेश आना, दूसरों के साथ हमेशा वफादारी और नया सीखने की चाह रखना और शास्त्रों का विशेष ज्ञान रखना, ये गुण सज्जन पुरुषों में देखने को ही मिलते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली 10वीं बात में ये कहा है कि एक इंसान को हर जगह पे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जैसे राजपुत्रों के साथ सूरवीरता, विद्वानों के साथ ज्ञान, जुआनियों के साथ इंसान को सही स्थिति का पता न चलने देने वाली चाल, स्त्रियों के साथ रह के वह छल करना सीख सकता है। इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो कभी भी किसी भी इस्तेमाल में ना आए, बस उसका सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। लाइफ में गाली गलौज, मतलबी, धोखेबाज और धोखा देना ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए करो जो कि इनमें तुम्हें फंसाना चाहें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोहे को सिर्फ लोहा काटता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी 11वीं बात में ये बोला है कि जो लोग बिना सोचे समझे अपने पैसे को उड़ाते हैं, शारीरिक और मानसिक ताकत ना होने के बाद भी लड़ाई झगड़े में रुचि रखते हैं, ऐसे लोग जो हर तरह की स्त्रियों के साथ संभोग के लिए हमेशा उतावले बैठे रहते हैं, वो बहुत ही जल्दी बर्बाद होकर के ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह से बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, उसी तरह से लगातार इकट्ठा करने से पैसा, नॉलेज और स्किल भी बढ़ती है। आचार्य चाणक्य ने इस अध्याय की आखिरी बात ये कही है कि यह जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति की आयु बढ़ रही है उसके साथ साथ उसके स्वभाव में भी बदलाव आए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि दुष्ट और बुरे स्वभाव के होते हैं, वो अपनी लाइफ के आखिरी वक्त तक बुरे ही बने रहते हैं, कोई भी उनकी लाइफ में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। जिस तरह से इंद्रायण फल पूरी तरह से पक जाने के बाद भी कड़वा रहता है, उसी तरह से मनुष्य स्वभाव को छोड़ पाने में असमर्थ रहता है। यहाँ पे आचार्य की चाणक्य नीति का 12वां अध्याय खत्म होता है। अगर आपने इससे पहले के सभी अध्याय नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके एक एक करके सारे अध्याय देख लीजिए। मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो सके। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।